दोस्तों हाल ही में मैंने यरा उल्लेर्गे नामक तुरु हॉरर कॉमेडी फिल्म देखा है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है जिसे देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बट फेयर वार्निंग कि फिल्म तुलु लैंग्वेज में है विद नो सबटाइटल्स। ये फिल्म अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस है और इसे वही लोग ठीक ढंग से पकड़ पाएंगे जो कि तुलु बोलते हैं, यानी उडुपी मैंगलोर एरिया वाले लोग। वैसे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन में हॉरर एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। अब जो लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उन्हें मैं फिल्म के टाइटल का मीनिंग भी बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम किशोर और सुरेश नामक दो दोस्त को देखते हैं जो लेट नाइट पार्टी और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। जब किशोर अपने घर जाने की कोशिश करता है तो सुरेश उसे रोकता है और उसको उस रास्ते पर पड़ने वाले एक मिस्टीरियस हाउस के बारे में वार्न करता है। सुरेश कहता है कि लोग कहते हैं कि उस घर में कोई तो है और वहां कुछ चीज कभी कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। अब किशोर इस बात को इग्नोर करता है और उसी रास्ते चला जाता है। ऐसे में एज एक्सपेक्टेड किशोर की बाइक एग्जैक्टली उस मिस्टीरियस हाउस के सामने रुक जाती है। जब किशोर बाइक चेक करने की कोशिश करता है तो वो अचानक से सुरेश की आवाज सुनता है एंड दिस वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि सुरेश यहाँ कैसे पहुंच गया होगा। किशोर घर के गेट की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ उसने सुरेश को देखा था, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी अचानक कुछ तो किशोर के आसपास मूव करता है और वो चीखते हुए बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों इस पूरे सीन का फिल्म में कोई और लिंक नहीं है, यानी जो पात्र हैं किशोर और सुरेश वो फिल्म में कहीं और नहीं दिखने वाले, लेकिन इस सीन के जरिए हमें इस मिस्टीरियस हाउस की एक झलक जरूर दे दी गई है, क्योंकि पूरी कहानी इस घर के ही इर्द गिर्द घूमेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे हम धृति नामक लड़की से मिलते हैं जो कि मैंगलोर में एक 2 BHK अपार्टमेंट ढूंढ रही है। ऐसे में धृति अपार्टमेंट खरीदने के लिए पवन और जीतू नामक बंदों के फर्म पे आती है। धृति के साथ उसकी फ्रेंड प्रिया भी होती है और जीतू पहली नजर में ही प्रिया को पसंद करने लगता है। प्रिया भी समझ जाती है कि जीतू उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो उसको थोड़ा अटेंशन दे रही थी। धृति यहाँ डिसाइड करती है कि वो अगले दिन आके अपार्टमेंट देखने जाएगी, जिसके बाद ये लोग निकल लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट जीतू। वेल, उसके घर पे ऑलरेडी उसकी शादी कराने की बात चल रही थी। इनफैक्ट जीतू के पेरेंट्स उससे पूछते भी हैं कि अगर उसके मन में कोई लड़की है तो जीतू अभी ही बता सकता है। अब जीतू उस वक्त तो कुछ नहीं बताता, लेकिन प्रिया के बारे में सोचकर उन्हें जल्द ही बताने का प्रॉमिस जरूर करता है। तो अगले दिन जीतू अपनी फर्म में प्रिया का इंतजार करता है, लेकिन प्रिया वहां आती नहीं है। ऐसे में वो बाहर निकलता है एंड बाय चांस उसकी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट प्रिया की स्कूटी से ही होता है। जी हाँ, जीतू जल्दी से प्रिया की मदद करता है और उसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। फिर वो उसको घर ड्रॉप करता है और यहाँ से उनका प्यार ब्लॉसम होता है। इनफैक्ट एक रिलेशनशिप में बदल जाता है। कुछ टाइम डेट करने के बाद वो एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलते हैं और आखिर में शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद जीतू अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देता है। क्या गिफ्ट देता है? वेल, एक इंडिपेंडेंट हाउस जिसमें एक खूबसूरत गार्डन भी था। लेकिन हम व्यूअर्स तुरंत रियलाइज करते हैं कि ये वही हॉन्टेड हाउस है जिसे हमने पहले सीन में देखा था। प्रिया और जीतू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और प्रिया घर देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक सस्पिशियस इंसान भी घर के आसपास चक्कर लगा रहा था और इन पे नजर रख रहा था। खैर, आगे हम इंट्रोड्यूस होते हैं जया अन्ना से और उनके सिक्योरिटी गार्ड से, जो इस मूवी के मेन कॉमिक रिलीफ पात्र हैं। जया अन्ना जीतू और उसके दोस्त पवन के बहुत करीबी वाले इंसान हैं और यूजुअली उनके सभी काम से वाकिफ रहते हैं। मैं यहाँ कॉमेडी सीन्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, जिससे कुछ सीन्स कट होंगे, लेकिन इससे मेन कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, कमिंग टू प्रिया, वो नए घर में अकेली होती है जब उसे किचन में कुछ डिस्टर्बेंस दिखती है। किचन के कई बर्तन गिरे होते हैं और वो अंदाजा लगाती है कि ये काम किसी बिल्ली का है। यहाँ प्रिया को घर की मेड भी डरा देती है, जो बार बार कहती रहती थी कि शायद घर में भूत है। इतना ही नहीं, यहाँ प्रिया को इनिशियल सीन वाला मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी भी दिखता है जो फिर से स्पाइंग कर रहा था। अब जब प्रिया उसे देख लेती है तो वो एकदम से भाग जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जीतू का दोस्त पवन एक क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है, जो अपने आप को मिनिस्टर का बेटा बताता है। वो फोन पे चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही मिनिस्टर का बेटा संतोष सीधा ऑफिस आता है एंड पवन और जीतू दोनों को धमकी देता है। संतोष ये क्लेम करता है कि उसने लोगों का कत्ल भी किया है, इसलिए उसे लाइटली ना लिया जाए। जीतू इस बात
बात को इग्नोर कर देता है। खैर नेक्स्ट डे प्रिया जब अपने घर लौट रही होती है तो ऑटो वाला उसे घर से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ देता है। ऐसे में प्रिया को अपने घर पहुंचने के लिए जंगल क्रॉस करना पड़ता है और प्रिया को लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। प्रिया इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी एकदम से एक जगह पे प्रिया अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करके बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उस पर एक स्पिरिट का पोजेशन हो गया है ना। उस रात जब जीतू वापस आता है तो पोजेस्ड प्रिया उसे भी डराने लगती है। इनिशियली तो जीतू को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन जब प्रिया अजीब तरह से बिहेव करके सारे कर्टन्स को खींच लेती है तो जीतू भी थोड़ा पीछे हटता है। फाइनली कुछ टाइम बाद प्रिया वापस अपने कंट्रोल में आती है और वो जीतू से पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब किया, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। जीतू जो अपनी वाइफ के लिए बहुत डर गया था वो कहता है कि सब ठीक है एंड देन प्रिया को बेड पे सुला देता है। अब अगले दिन जब जीतू उठता है तो वो प्रिया को सोफा पे एकदम नॉर्मल हालत में पाता है। यहाँ जीतू सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये नया एटमॉस्फेयर प्रिया को सूट नहीं कर रहा है। ये बात सुनते प्रिया का चेहरा बदल जाता है और उसका पोजेस्ड सेल्फ गुस्से में आ जाता है और वो इस घर को छोड़ने से मना कर देती है। जीतू डर जाता है और अग्री कर लेता है कि ठीक है हम लोग इस घर को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे रहेंगे। ये सुनते फिर से प्रिया नॉर्मल हो जाती है और जीतू ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं बाहर वो ओल्ड मिस्टीरियस आदमी जो कि हमेशा स्पाई करता रहता है वो काफी खुश नजर आता है। बैक इन ऑफिस जीतू प्रिया वाली सारी बात जया अन्ना को बताता है और अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करता है। जया अन्ना पॉइंट आउट करते हैं कि जब जीतू नया घर लिया था तब कोई पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए जीतू को घर में एक हवन करवा देना चाहिए। बस फिर क्या था, अगले दिन पंडित जी आते हैं और वो जीतू, उसकी वाइफ और जीतू के फ्रेंड्स के साथ हवन करवाते हैं। जब पंडित जी फाइनली प्रसाद प्रिया को देते हैं तो वो उसे हवन कुंड में गिरा देती है एंड देन स्माइल करती है। ये देख सभी थोड़ा शॉक्ड थे, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब उस रात जब जीतू की आंख खुलती है तो उसे प्रिया कहीं नहीं मिलती। जीतू उसे काफी देर घर में ढूंढता है, लेकिन प्रिया घर में दिख ही नहीं रही थी। ऐसे में वो बाहर जंगल में भी प्रिया को ढूंढने जाता है और उसे वहाँ प्रिया अकेली एक पेड़ को घूरती हुई मिलती है। यहाँ प्रिया के हाथ में एक पिंक कलर का फटा हुआ कपड़ा था। अब जैसे ही जीतू प्रिया के करीब जाता है वो बेहोश हो जाती है और जीतू उसे उठाकर घर ले आता है। ऑल्दो जीतू पिंक क्लोथ को वहीं पे फेंक देता है। ना अगले दिन जीतू प्रिया को मंदिर ले जाता है और प्रिया भी यहाँ परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसे में जीतू प्रिया से कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब जब ये दोनों मंदिर के बाहर बैठे होते हैं तो प्रिया अचानक से अजीब रिएक्ट करने लगती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिनिस्टर का जो वो बेटा था ना संतोष, वो नियर बाई होता है और शायद उसी के कारण प्रिया के अंदर वाली स्पिरिट गुस्से में आ गई है। प्रिया कत्ती यानी कि एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर संतोष के कार का पीछा करती है और जीतू प्रिया को वापस उसके सेंस में लाने की कोशिश करता है। इस भगदड़ में जीतू ये नोटिस कर ही नहीं पाता कि आखिर प्रिया के अंदर की स्पिरिट ट्रिगर किससे हुई है। अब जैसे ही कार चली जाती है प्रिया फिर से बेहोश हो जाती है। ना अगले सीन में जया अन्ना जीतू के घर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रिया नाटक कर रही है। जया अन्ना प्रिया से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हैं ताकि वो प्रिया को डरा सके। इस पॉइंट पे जीतू को एक कॉल आता है और वो बात करते हुए बाहर चला जाता है। जीतू के जाते प्रिया, जो कि अब तक चुपचाप जया अन्ना की एडवाइस सुन रही थी, वो एकदम पोजेस्ड होके जया अन्ना की कुर्सी इधर उधर आगे पीछे मूव करवाने लगती है और इससे जया अन्ना बहुत डर जाते हैं। इतना कि जीतू के आते वो इस घर से बाहर जाते हैं एंड देन जीतू को भी इस घर को छोड़ देने की एडवाइस देते हैं। अब सिचुएशन काफी गंभीर थी और ऐसे में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक घोस्ट फाइटर सीताराम को बुलाया जाता है। सीताराम अपने अजीब तौर तरीकों से भूत भगाने की कोशिश करता है और एक पॉइंट पे वो प्रिया से बात करने अकेले घर के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सीताराम बाहर आता है और पहली नजर में ठीक भी दिख रहा था, बट देन हम व्यूअर्स देखते हैं कि सीताराम का कपड़ा पीछे से पूरी तरह फटा हुआ था और उसकी पीठ पे ढेर सारे खरोच के निशान थे। दिस क्लियरली मेंट कि पोजेस्ड प्रिया सीताराम को पीट दी थी और सीताराम भी यहाँ से भाग जाता है। इस सब के बीच जीतू वापस से उस पिंक कपड़े को घर में पाता है जिसे वो उस दिन जंगल में फेंक दिया था। खैर सीताराम के फेल होने के बाद जीतू और बाकी लोग एक गुरुजी के पास जाते हैं। यहाँ एक लंबी सी कॉमिक सीक्वेंस है जिसे मैं स्किप करूंगा, बट द प्लॉट इज कि गुरुजी के साथ सभी जीतू के घर पे आते हैं। यहाँ प्रिया उन्हें कत्ती से धमकाती है, इनफैक्ट वो गुरुजी पे भी हमला कर देती है। इस पॉइंट तक जीतू के सब्र का बांध टूट गया था और वो प्रिया के स्पिरिट को खुद ही डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। जीतू स्पिरिट से बार बार पूछता है कि यहाँ तुम क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मेरी बीवी को क्यों पजेस करके रखा है। ये सुन के पजेस्ड प्रिया एक पेपर पे कुछ लिखने लगती है एंड देन वो ये पेपर जीतू को देके बेहोश हो जाती
है। अब इस पेपर पे लिखी कहानी के जरिए हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के घर जाते हैं। हम व्यूअर्स तुरंत पहचानते हैं कि ये वही आदमी है जो जीतू के घर के आसपास स्पाई करता रहता है। खैर, वो मिनिस्टर के पास जाते हैं और बूढ़ा आदमी जो म्यूट है वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उस बूढ़े आदमी की बेटी सुप्रिया कहती है कि मिनिस्टर का बेटा संतोष ने उससे शादी करने का प्रॉमिस किया था और वो पिछले 1 साल से उसके साथ है, लेकिन अब शादी से मना कर रहा है। मिनिस्टर पहले तो उसे इंसल्ट करता है, लेकिन फिर अपने बेटे को बुलाता है और पूछता है कि क्या ये सच है। जब संतोष एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो ये सब काम किया है, तो मिनिस्टर डिक्लेयर करता है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। इलेक्शंस करीब होने के कारण मिनिस्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड बाय द वे, ये वही संतोष है जिसे हम मूवी में इससे पहले भी देख रखे हैं। खैर, संतोष और सुप्रिया की शादी हो जाती है और संतोष सुप्रिया को वही घर गिफ्ट करता है जिसमें फिलहाल जीतू एंड प्रिया हैं। सुप्रिया इस घर को देख बहुत खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो कभी ये घर नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि अगले दिन से ही संतोष अलग अलग लड़कियों को घर पे लाने लग गया था। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया रोती है और संतोष को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन संतोष यहाँ अपना असली चेहरा दिखाता है। संतोष कहता है कि उसका कभी भी सुप्रिया से शादी करने का इरादा था ही नहीं, लेकिन सुप्रिया उसे उसके पिता के सामने इंसल्ट करी, देन जबरदस्ती ये शादी करवा ली, इसीलिए अब सुप्रिया को ये सब सहना ही पड़ेगा। तो ये सब कांड कुछ और दिन चलता है और एक रात सुप्रिया और संतोष का इस बारे में बड़ा वाला झगड़ा हो जाता है। संतोष सुप्रिया को 3 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये कि सुप्रिया परमानेंटली घर को छोड़ दे। दूसरा ऑप्शन ये कि ये सब पूरी जिंदगी चलते रहेगा तो सुप्रिया चुपचाप इन चीजों को झेले, यानी संतोष अलग अलग लड़कियां को घर पे लाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये कि सुप्रिया कहीं जाकर मर जाए। सुप्रिया बार बार कहती है कि वो कभी भी ये घर नहीं छोड़ना चाहती और वो उससे प्यार करती है, लेकिन संतोष सुप्रिया की एक नहीं सुनता। कन्फ्रंटेशन में संतोष सुप्रिया को जोर से मार देता है जिससे सुप्रिया बेहोश हो जाती है। जब संतोष चेक करता है तो वो रियलाइज करता है कि शायद सुप्रिया मर गई है और इससे संतोष डर जाता है। वो अपने पिता को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उसके पिता कहते हैं कि फौरन अपने लोगों की या फिर अपने दोस्तों की मदद लो और बॉडी को ठिकाने लगाओ। ऐसे में संतोष और उसके लोग बॉडी को नीचे ले जाते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सुप्रिया की साड़ी स्टेयर्स पे अटक जाती है और वो पिंक वाला कपड़ा फट के वहीं रह जाता है जिसे वो पहनी थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही पिंक कपड़ा है जो कि जीतू प्रिया के हाथ में भी देखा था और इसी कपड़े के कारण सुप्रिया की आत्मा इस घर से बंध गई थी। खैर, संतोष और उसके लोग सुप्रिया को दफना देते हैं और कुछ दिन बाद जब सुप्रिया के पिता अपनी बेटी के बारे में पूछने मिनिस्टर के पास जाते हैं तो ये लोग उसे भी दुत्कार के भगा देते हैं। तो इस पॉइंट पे जीतू सब कुछ जान गया था और वो सुप्रिया के पिता को घर के अंदर लाके प्रिया से मिलवाता है। प्रिया जो कि सुप्रिया के स्पिरिट से पजेस थी, वो अपने पिता को देख के रोने लगती है। नाउ जीतू और जयान ना डिस्कस करते हैं कि वो लोग सुप्रिया को इंसाफ कैसे दिलवा पाएंगे। आफ्टर ऑल कोर्ट में भूत वाली बात तो चलेगी नहीं और मिनिस्टर इतना पावरफुल है कि उससे डायरेक्टली घेरा नहीं जा सकता। ऐसे में ये लोग एक पंडित के पास जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि सुप्रिया की आत्मा एक अनफुलफिल्ड स्पिरिट है जिसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका जो मकसद है वो पूरा ना हो जाए। इनफैक्ट सुप्रिया की जो स्पिरिट है वो और किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसे तो बस जस्टिस चाहिए। और रही बात कि सुप्रिया प्रिया को ही क्यों पजेस करी, तो वेल प्रिया का नेचर सुप्रिया से बहुत मिलता है, लाइक अपने पति से प्यार करना, इस घर से लगाव होना वगैरह वगैरह। इसीलिए शायद सुप्रिया प्रिया को चूज करी ताकि प्रिया उसकी मदद कर सके इंसाफ दिलवाने में। तो ये सब सुनने के बाद जीतू अपने एक पुलिस फ्रेंड राकेश को कांटेक्ट करता है और फ्रेंड भी कहता है कि उन्हें प्रॉपर प्रूफ्स एंड विटनेसेस चाहिए होंगे। वो सजेस्ट करता है कि ये लोग एक साइकियाट्रिस्ट मनोज से कंसल्ट कर सकते हैं जो कि अपने सेशंस में शायद सब कुछ रिकॉर्ड करे एविडेंस के लिए। बस फिर क्या था, जीतू प्रिया को मनोज के पास लेके जाता है और मनोज प्रिया के अंदर के सुप्रिया को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। मनोज यहाँ कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे सुप्रिया को हर्ट हो ताकि वो प्रिया पे हावी होकर अपनी बातें बोले। दिस टेक्निक वर्क्स क्योंकि सुप्रिया वाकई रिएक्ट करती है और वो कहती है कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि संतोष उसे जिंदा ही दफना दिया था। जी हाँ दोस्तों, दिस मेक्स सेंस क्योंकि एक थप्पड़ से सुप्रिया थोड़ी मर जाएगी। संतोष उसे जिंदा ही दफना दिया था और इसलिए सुप्रिया तब तक नहीं जाएगी जब तक वो संतोष को मरता ना देख ले। ये सारी बात मनोज रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इस जगह पे जो अटेंडेंट था वो संतोष का वफादार आदमी था। जी हाँ, यह आदमी संतोष को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि कैसे लोग उसके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से सीन चेंज होता है और हम प्रिया को एक पेड़ से बंधा हुआ पाते हैं। इनफैक्ट जीतू भी वही था जिसे संतोष के गुंडे मार रहे होते हैं। बेसिकली संतोष इन सब को उठवा लिया था और एक जगह लाके इन्हें टॉर्चर करने लग गया था। संतोष यहाँ चिल्लाते हुए सुप्रिया को सामने आने कहता है और इसके लिए वो प्रिया को भी मारता है। संतोष अपने गुंडों से कहता है कि वो लोग जीतू को भी जिंदा ही दफना दे, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रिया को उन्होंने दफनाया था। ये
ये सुन के प्रिया के अंदर की सुप्रिया बाहर आती है और जीतू को पजेस कर लेती है। पजेस जीतू गुंडों से लड़ता है और उन्हें गिरा देता है। फाइट के दौरान संतोष अपनी रुद्राक्ष वाली माला गिरा देता है और ऐसे में सुप्रिया को मौका मिल जाता है। जी हाँ, वो संतोष को ही पजेस कर लेती है और तभी राकेश और पवन भी वहां पहुंचते हैं और पूरा सिचुएशन रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। सुप्रिया जो अब संतोष के शरीर के अंदर थी, वो संतोष को ही खुद से हार्म करवाने लगती है और पैरों से टकरवाने लगती है। फाइनली वो उससे ही उसका गला दबवा देती है, जिसे देखकर ऐसा ही लगेगा कि संतोष खुद को ही मारा है। राकेश और पवन भी ये सब रिकॉर्ड कर लिए होते हैं फॉर एविडेंस। तो हाँ, फाइनली संतोष मारा गया, सुप्रिया को उसका बदला मिल गया और इस पॉइंट पे सुप्रिया फाइनली खुश हो जाती है और फ्री होकर इस दुनिया से चली जाती है। आगे के सीन्स में पुलिस सुप्रिया की बॉडी डिग कर लेती है और मिनिस्टर भी इस सब जुर्म में पकड़ा जाता है। एंड में साइकियाट्रिस्ट मनोज प्रिया को उसके सेंसेस में वापस ले आता है और कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहीं पे येरा उल्लड़गे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी जो कि काफी सिंपल है और अगर फिल्म के टाइटल की बात की जाए तो इसका मतलब है कोई तो है। टाइटल सुन के मुझे कोई है की थोड़ी सी याद आ गई। अब फिल्म में ऐसी कुछ थियरीज नहीं है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फिल्म बेसिकली हॉरर कॉमेडी है, जहां कॉमेडी ज्यादा था, हॉरर कम। लेकिन अपन इस एक्सप्लेनेशन में हॉरर पे ही ज्यादा फोकस किए हैं। तो फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।